नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है ये बहुत ही रोमांचक, मिस्टीरियस, हॉन्टेड स्टोरी है। दोस्तों, ये एक रियल हॉन्टेड स्टोरी है, एक असली हॉन्टेड कहानी है जो कि एक युवती के ऊपर बीती है। दोस्तों, उसकी एक ट्रेन की पूरी जर्नी है जो वो करती है और उसके साथ क्या क्या हॉन्टेड घटनाएं, क्या क्या हॉरर एक्सपीरियंस जो है दोस्तों उस युवती के साथ जो हुआ है वो इस कहानी में आपको पता चलेगा। ये एक रियल कहानी है। अगर कोई इस चैनल पर नया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं उसको ये बता दूं कि ये चैनल अलग अलग तरह की हॉन्टेड, हॉरर, रियल, ट्रू, असली स्टोरीज के साथ डील करता है। तो अगर आपको इस तरह की रियल हॉन्टेड स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके लिए। दोस्तों, मैं इस स्टोरी को शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा सर अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और दोस्तों, होप के आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। और इसी आशा के साथ आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज की ये जो कहानी है ये एक युवती के ऊपर बीती है। एक गर्ल है, एक लड़की है जिसके ऊपर ये बीती है। अब दोस्तों, उस लड़की का नाम है हासुमी, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस करती है। ये कहानी उसके ऊपर बीती है। दोस्तों, ये 2004 की स्टोरी है, 2004 की। दोस्तों, 2004 में, उस समय में ज्यादा इंटरनेट का विकास पूरी दुनिया में नहीं हुआ। इंटरनेट बहुत कम था और जाहिर सी बात है, अगर इंटरनेट का विकास कम हुआ था तो सोशल मीडिया भी ना के बराबर रहा। सही है। तो दोस्तों, 2004 में पर एक वेबसाइट हुआ करती थी जिस वेबसाइट का नाम था टू चाइना फोरम। ये वेबसाइट का नाम था दोस्तों, और ये जापान की वेबसाइट थी। दोस्तों, तो क्या होता है कि हासुमी अपना वर्क करके अपने घर के लिए जाती है। रोज का उसका जो रूटीन है उस हिसाब से दोस्तों वो एक स्टेशन होता है, उस स्टेशन से वो ट्रेन पकड़ती है अपने घर के लिए। सेम प्रोसीजर वो उस रात भी फॉलो करती है। उस रात 11 बजे वो उसी स्टेशन पर आती है अपने काम को खत्म करके अपने ऑफिस से, और वहां से वो ट्रेन पकड़ती है। अब दोस्तों, सब कुछ नॉर्मल था क्योंकि जैसे कि हासुमी अपने घर की लिए जाती थी उसी तरह से उसने अपना ट्रेन को पकड़ा और ट्रेन में बैठ गई। अब दोस्तों, हासुमी उस ट्रेन से जो जाती थी तो हर बार ऐसा होता था कि कहीं न कहीं उस ट्रेन से 5-6 मिनट के अंदर कोई ना कोई स्टेशन स्टॉप आता था। तो दोस्तों, हासुमी उस ट्रेन से जब जा रही हो, इंतजार कर रही, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, भैया आधा घंटा हो गया, मतलब कोई स्टॉप ही नहीं आ रहा। तब हासुमी थोड़ी सी घबराई कि स्टॉप क्यों नहीं आ रहा। इसलिए उसने फिर बाद में वो मैसेज, जिस एप्लीकेशन से वो मैसेज करती थी सबको, वेबसाइट सॉरी जो मैंने आपको बताई अभिषेक भाई ने, उस वेबसाइट पे वो फिर मैसेज सबको करती है हेल्प का। तो उसमें लिखती है कि भाई ये 5-6 मिनट में स्टॉप आता था, तो इस बार आधा घंटा हो गया, कोई स्टॉप ही नहीं आया। तो जब हेल्प के लिए वो ये लिखती है तो सामने से कमेंट आते हैं। दोस्तों, सामने से जो यूजर्स थे उस वेबसाइट के वो कमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हासुमी ने लिखा कि आधा घंटा बीत गया, अभी तक कोई स्टॉप नहीं आया, मैं तो इस ट्रेन से रोज जाती हूँ, मेरा रोज का आना जाना है, मुझे पता है 5-6 मिनट में स्टॉप आ ही जाता है, पर आज नहीं आया। तो दोस्तों, जो बाकी के यूजर्स थे वेबसाइट के वो कमेंट करके ये लिखते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप घबराइए मत, आप ट्रेन में बैठी रहिए, अपने सीट पर बैठी रहिए, अभी थोड़ी देर में कोई ना कोई स्टेशन तो आ ही जाएगा। अब दोस्तों, हासुमी उन यूजर्स की बात को मानते हुए वहां पर अपनी सीट पर बैठी रहती है। अब दोस्तों बैठी रहती है। इसके बाद ये हुआ कि आधा नहीं दोस्तों 1 घंटा हो गया। अब 1 घंटा हो गया तो
कोई कोई भी स्टेशन नहीं आया। तो इस वजह से हाशुमी कुछ ज्यादा ही और घबरा गई कि भैया अभी तक तो कोई स्टेशन ही नहीं आ रहा, 1 घंटा हो गया। वो फिर से वो कमेंट वेबसाइट पे फिर लिखती है मैसेज, और वो मैसेज लिखती है कि भाई अब 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई भी स्टेशन नहीं आया, तो अब मैं क्या करूं। वो परेशान हो रही है भाई, बहुत घबरा रही है। तो फिर दोस्तों वहां से फिर कमेंट आता है। दोस्तों फिर से अब ये कमेंट आता है जो यूजर्स हैं वेबसाइट के उनका, कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इस ट्रेन जो कि 5-6 मिनट में स्टॉप्स आते हैं, आज 1 घंटा हो गया और कोई भी स्टॉप नहीं आया। तो दोस्तों ये कहकर जो यूजर्स थे बाकी के, वो ये कमेंट करते हैं कि आप देखो वहां पे क्या कोई टीटी है, कोई टीटी अगर है तो उससे आप क्या बोलते हैं मदद मांग सकती हो या इंफॉर्मेशन आप ले सकती हो। दोस्तों इससे पहले हाशुमी के दिमाग में एक और बात आई, वो कमेंट उन्होंने देखा हाशुमी ने, पर उसके दिमाग में पहले एक और बात आई। उसको ये दिमाग में दोस्तों बात आई कि भाई इतने सारे अंदर पैसेंजर हैं, अंदर बैठे हुए हैं, उनसे जाके मैं पूछती हूँ, तो उनसे कुछ मदद लेती हूँ। ऐसा सोचने के बाद वो उन पैसेंजरों की तरफ गई तो देखा कि सब गहरी नींद में सो रहे हैं। जो सो रहे हैं तो हाशुमी ने सोचा कि सोते हुए इंसानों को क्यों हैरान करना, क्यों परेशान करना। तो ये सोच के फिर बाद में अभिषेक भाई ये सोचकर वो थोड़ा सा मतलब निराश भी हुई, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए बाकी के पैसेंजर्स वहां पे सो रहे थे। अब दोस्तों इसके बाद वो टीटी को ढूंढने के लिए जाती है, तो उस ट्रेन में दोस्तों कोई भी टीटी नहीं मिलता है, उस ट्रेन में कोई भी टीटी दोस्तों नहीं होता है। ये देखकर हाशुमी और घबरा गई कि भाई ये कैसी ट्रेन है जिस ट्रेन में कोई भी टीटी तक नहीं। और दोस्तों अचानक से एक चौंकाने वाला वाक्य होता है, ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन अचानक से रुक जाती है एक रहस्यमय स्टेशन पर आकर। दोस्तों वो बाहर देखती है और एक रहस्यमय स्टेशन को और चौंक जाती है कि वहां एकदम सन्नाटा है, गुप्त अंधेरा है, साए साए, एक इंसान नहीं, वहां कुछ नहीं। तो ये देखकर वो घबरा जाती है। घबराने के कारण फिर से वो एक मैसेज करती है उसी वेबसाइट पर। दोस्तों वो हेल्प का मैसेज करने के बाद वहां से फिर से कमेंट आता है। दोस्तों वो मैसेज वो ये करती है हाशुमी कि एक स्टेशन है जहां पर उसकी ट्रेन अचानक से रुक गई है, इस तरह का वो मैसेज वेबसाइट पर लिखती है। उसके बाद दोस्तों जो बाकी के यूजर्स होते हैं उस वेबसाइट के, वो कमेंट करते हैं कि अगर वो वहां पर रुक गई है तो एक बार आप उस स्टेशन पर उतरिए और उतर के देखिए अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो हाशुमी सोचती है कि हाँ मान तो ये ट्रेन कहीं रुकी है, कोई एक स्टेशन आया है, तो मैं क्यों ना यहाँ पर उतर के किसी की मदद मांगूं। तो दोस्तों वहां पर वो उतरती है उस स्टेशन पर दोस्तों जैसा कि सर ने आपको बताया वो स्टेशन एकदम सुनसान था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था, एक इंसान भी उस स्टेशन पर मौजूद नहीं था। पर हाशुमी ढूंढती है, बहुत कोशिश करती है, पर कोई उसे नहीं मिलता है। उसके बाद वो सोचती है कि अब फिर से जाके ट्रेन में बैठ जाना ही सही है, तो वो ट्रेन की तरफ वापस आती है हाशुमी, पर ट्रेन वहां से जा चुकी थी, वो रहस्यमय ट्रेन वहां से जा चुकी थी। अब दोस्तों हाशुमी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेशन पे फंसी हुई थी जिससे वो अनजान थी और वहां पर कोई भी नहीं था, कोई इंसान भी नहीं था। तो दोस्तों फिर से अब हाशुमी कमेंट करती है उस वेबसाइट पर और लिखती है कि मेरी ट्रेन चली गई है और मैं एक स्टेशन पे फंस गई। तो दोस्तों जब वो ये मैसेज करती है तो फिर रिप्लाई, उसको कमेंट में रिप्लाई आता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के विचार होते हैं। पहले लोग ये पूछते हैं कि आप प्लीज बताइए कि इस स्टेशन का नाम क्या है, जिस स्टेशन पे आप फंस गई हैं उसका प्लीज आप नाम बताइए। तो जो हाशुमी होती है वो रिप्लाई करके दोस्तों उस स्टेशन का नाम जो बताती है वो है किसारागी, मतलब कि किसारागी, इस नाम के स्टेशन पर वो फंसी हुई है। ये सुनकर
जो यूजर्स होते हैं वेबसाइट के वो और चौंक जाते हैं, क्योंकि इस तरह का तो कोई स्टेशन था ही नहीं। तो अब दोस्तों जब वहां से फिर अलग अलग कमेंट आने लगते हैं उसको, तो लोग अपनी अपनी सलाह जैसे दिया करते हैं, उसी तरह से उसको सलाह दी गई कि एक काम करो, आप जो है आप इसी स्टेशन पर रुकी रहो, पूरी रात इसी स्टेशन पर आप बिताओ। एक यूजर ऐसा लिखता है और कहता है कि यही सेफ रहेगा, और ये सेफ रहेगा। और एक यूजर ये कहता है कि जिस दिशा से ट्रेन आई थी आपकी जिस दिशा से ट्रेन आई है इस समय वो आई थी, तो उसी दिशा में रिवर्स आप पैदल पैदल ट्रैक से चलना चालू कर दो, तो आप जहां से आई हो वहां पहुंच जाओगी, और या बीच में किसी की आपको मदद मिल जाएगी। तो ये सोचकर उसने ये भी सही समझा हासुमी ने कि ये बात सही है, तो उसने वही ट्रैक पे चलना शुरू कर दिया रिटर्न में। अब जैसे जैसे वो आगे जा रही है, आगे जाते उसको एक टनल आता है दोस्तों, जिसे कहते हैं सुरंग। ट्रेन में जो सुरंग होती है, ट्रेन जाती है अंदर से, टनल आता है। तो टनल में वो अंदर जाने लगती है, जाते ही जैसे ही आगे बढ़ती दोस्तों, तो एकदम से अचानक से पीछे से एक बुजुर्ग इंसान चिल्लाते हैं कि भाई रुक जाओ, उस टनल में मत जाओ। तो हासुमी पीछे मुड़ के देखती है, तो उसको इतना घोर अंधकार कोहरा छाया हुआ है, तो वो जो है बूढ़े इंसान जो भी थे वो उसको दिखाई नहीं देते, और तो वो सोचती है ऐसे ही कुछ होगा, वो वापिस फिर मुड़ के वो टनल के अंदर चली जाती है। और टनल के बाहर जब दोस्तों निकलती है उस पार, वो दोस्तों जब वो टनल क्रॉस कर लेती है और टनल के दूसरे सिरे से जब हासुमी बाहर निकलती है, तो फिर से वो घबरा जाती है, चौंक जाती है। वहां पर वो एक अजीब से इंसान को पाती है। अब दोस्तों क्योंकि कोहरा था, तो इसीलिए शक्ल दूर से अच्छे से नहीं दिखती, तो इसलिए वो घबरा गई। पर दोस्तों जब वो हासुमी उस इंसान के करीब जाती है, उससे कुछ वार्तालाप करती है, बातचीत करती है, तो उससे ये दोस्तों पता चलता है कि वो व्यक्ति एक टैक्सी ड्राइवर था। वो जो व्यक्ति वहां खड़ा था सुरंग के बाहर, वो एक टैक्सी ड्राइवर था। तो अब हासुमी के पास क्योंकि कोई चारा नहीं था, तो उसने यही मुनासिब और सही समझा कि मैं इस टैक्सी ड्राइवर के साथ इसकी टैक्सी में बैठ जाऊं, ये मेरी मदद करेगा। तो दोस्तों वो टैक्सी में बैठ जाती है हासुमी, और टैक्सी ड्राइवर हासुमी को लेकर चल पड़ता है। अब दोस्तों हासुमी को लेकर जो टैक्सी ड्राइवर चलता है, तो वो हासुमी देखती है कि वो टैक्सी ड्राइवर जो है अजीबोगरीब हरकतें करता है। कुछ देर बाद तो उसको अजीब सा लगता है, और फिर वो धीरे धीरे पहाड़ी एरिया में उसको ले जाता है। तो दोस्तों ये देखते हुए हासुमी फिर से मैसेज करती है वेबसाइट पर। ये हासुमी का आखिरी मैसेज होता है, और इस मैसेज में वो यही लिखती है कि ये जो टैक्सी ड्राइवर है ये अजीब सी हरकतें कर रहा है, और ये मुझे एक पहाड़ी इलाके की तरफ ले जा रहा है। ये जो मैसेज था ये हासुमी का लास्ट आखिरी मैसेज था। उसके बाद वो हासुमी और वो टैक्सी ड्राइवर, वो टैक्सी, और वो कहाँ गई, क्या हुआ, ये आज तक दोस्तों दुनिया में रहस्य बना हुआ है। और दोस्तों यही इसकी मिस्ट्री है। बहुत पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने जांच की, पर आज तक दोस्तों कुछ नहीं पता चला कि हासुमी कहाँ है, कैसे है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी स्टोरी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।